सबसे पहले तो सरकार गिरेगी, इस पर भविष्यवाणी आपसे। आपको मैं बता दूं, जो आपने भविष्यवाणी की बात कहा, इकलक पूथ सवा लख नाती और ता रावण घर दिया न बाती। जब पाप का घड़ा भरता है तो एक दिन फूट जाता है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ऐसा कानून मंत्री, ऐसा ओवैसी जैसा कानून मंत्री कोई नहीं मिलेगा। इतना पढ़ा लिखा है, नौजवान है, मुसलमान है, देश का बालिस्टर है। अरे उस दरगाह पे आप लोग वहां से अगर अटैच कर लेंगे तो आग लग जाएगी। मोदी जी तो चादर पर, मोदी जी आप वहाँ मंदिर खोजवा रहे थे तो कहाँ चादर भेज रहे हैं? ये दो प्रकार का चरित्र। सरकार गिरने वाली इसलिए क्या मतलब? इसलिए कि गरीब नवाज साहब अब बचाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों के बीच में रहते हैं तभी ऐसी विचारधारा लेके घूम रहे हैं? मुसलमान इस देश का शैतान है क्या? और हम भगवाधारी, हमें इंसान है। मुसलमान, जो मुसलमान की बात, जो इसका मुसलमान ईमान है वो मुसलमान है। इस देश में अगर मुसलमान का नाम भाजपा सो के उठे और ना ले, कोई चैनल पे एक क्लिप चलने वाली नहीं है। दोस्तों, लोगों को लगने लगा है कि केंद्र सरकार 14 तारीख यानी 14 जनवरी के बाद कुछ भी हो सकता है। खरवास चल रहा है, इसीलिए सरकार नहीं गिर रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी जी हैं, जो स्वामी वाकई में इनका भविष्यवाणी जो है ना, हमने कई बार देखा है। जब ये कह रहे थे कि अयोध्या के अंदर जो है बीजेपी नहीं जीतेगी, 37 सीट का आंकड़ा बताया था, ये सब सच साबित हुआ है। तो अब जो 14 तारीख का कयास लगाया जा रहा है कि क्या वाकई में 14 तारीख के बाद सरकार गिर जाएगी केंद्र की, और बिहार में भी सरकार के जो है पसीने छूट जाएंगे, ये सब जो कयास लगाए जा रहे हैं, कितना सही है? देखिए, अल्पमत की सरकार है भाजपा। पीडीए ने इनको अल्पमत में भाजपा को खड़ा कर दिया है, बेईमानी से अल्पमत में है। तो जिस तरह से अब संविधान का अपने पिछड़ों पीडीए के दर्द को महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, देश की राजनीति में गर्माहट शुरू हो गई। या सरकार गिरेगी, अल्पमत की सरकार, हो सकता है मध्यवर्ती चुनाव भी हो जाए। क्यों? इतना आसान नहीं है, बीजेपी सरकार गिरा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है पीडीए के लोगों को। आज नीतीश जी के छत्रपति शिवाजी का ब्लड लग रहा है, जाग जाएगा। और AK शिंदे हो, अजीत पवार हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद, ये पटेल से लेकर के तमाम लोग, ये पीडीए के गद्दार जो साबित अब हो रहे हैं। पीडीए उनको गद्दार कह रहा है। आज देश में एक बड़ा पढ़ा लिखा है, नौजवान है, मुसलमान है, देश का बालिस्टर है, ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी। अब वो भी, उनके अंदर भी मैं ये चाहता हूँ, ओवैसी साहब थोड़ा से कटरता डाउन करो। अरे संविधान को हाथ में उठाओ, पीडीए आपको बैठा देगा दिल्ली के उच्च सदन में और आपके इतिहास में। देखिए, आपका जो भविष्यवाणी है वो तो मैं सुन ही रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। सबसे पहले तो आप बताइए, जैसे आप बता रहे हैं सरकार गिरा देंगे, सरकार बनाएंगे कैसे? एक एक सांसद की जरूरत पड़ेगी आपको। एक एक सांसद की जरूरत पड़ेगी, एक एक सांसद बटोरे जाएंगे, जुटेंगे, और भाजपा माल बिकने वाले को खरीदने की भी फिकार में होगा। लेकिन उस समय भी ओवैसी की भी जरूरत पड़ेगी देश में, असदुद्दीन ओवैसी की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे नीतीश हैं, AK सिंह। राज्य कहाँ आप असदुद्दीन ओवैसी के चक्कर में पड़ गए? अरे देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पार्लियामेंट में बोलता है, तो कुछ उनमें जो हर व्यक्ति के अंदर रहता है, उन थोड़ा सा वो कट्टरता छोड़ करके मुस्लिम समाज को छोड़ के पीडीए का नाम लें और पीडीए की बात करें, देश में उनकी पूजा होगी। मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसलिए उस पर बात करते हैं। अगर ये पीडीए के समाज करके ले आएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ऐसा कानून मंत्री, ऐसा ओवैसी जैसा कानून मंत्री कोई नहीं मिलेगा। इतना पढ़ा लिखा है, मतलब कानून मंत्री का पद दे देंगे, बहुत बड़ा पद है। तो क्यों नहीं? यही तो पीडीए की सरकार बनेगी। तो आपको हमने बताया, पीडीए जो है, पीडीए देश जरूरत है। पीडीए, मैं आपकी बात को काट कर फिर से दोहराना चाहता हूं, क्योंकि हमारे दर्शक बड़े ही बेचैनी से ये शब्द जरूर सुनेंगे। आपने क्या कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को भी इंडिया गठबंधन में लिया जाएगा ताकि जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बन सके केंद्र में, और आप कह रहे हैं उनको जो विभाग दिया जाएगा वो कानून मंत्रालय दिया जाएगा। देखिए, आपको मैंने बताया, देश की आजादी में हर जात हर धर्म के लोग एकजुट होकर के देश को आजाद कराए थे। आज वही परिस्थिति फिर बन गई। आज ऊपर से लेके नीचे तक हमारा पीडीए गुलाम होने जा रहा है। तो ये इंडिया गठबंधन तो नाम है, ये संविधान बचाने के लिए नेता एकजुट होंगे, उसमें ओवैसी साहब भी हैं। मंत्रालय देंगे, कानून मंत्रालय एकदम। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी उनमें है? किस काहे छोड़ेंगे मोदी जी का साथ, जब उन्होंने कह दिया खुल्लम खुल्ला कि हम आपके पास आ गए, जबकि अमित शाह ने कहा था उनके लिए दरवाजा बंद है,
तब भी बेचारे खिड़की से कूद कर पहुंच गए एनडीए में। अब वो क्यों चाहेंगे कि हमारे लिए जो है वो खिड़की का दरवाजा यानी दरवाजे के साथ साथ खिड़की भी बंद हो जाए? वो क्यों चाहेंगे ऐसा? देखिए, देश की स्थिति को देखकर जिस तरह से बिहार में आज छात्रों का आंदोलन हो रहा है, जिस तरह से बिहार की राजनीति में नीतीश के ऊपर आज पूरा विश्व के पटल पे एक चर्चा हो रही है कि जो व्यक्ति समाजवादी विचारधारा के बात करते थे आज आरएसएस की गोद में जाके बैठ गए, और उससे कितने लोगों को हनन हो रहा है, अग्निवीर में कितने लोग मारे जा रहे हैं। देश के उनका जो वोटर है, जो उनका मूल वोटर है, वो भाग गया है, भाग रहा है। जेपी ने फंसा दिया है नीतीश जेपी, हाँ, अब फंसा दिया है। या तो ये अपने समाज को अगर नहीं देखेंगे तो ये नीतीश कुमार गद्दार कहलाएंगे। जैसे देश की गुलामी जब अंग्रेज आए थे तो यहीं के लोग, गद्दार भारत के ही लोग थे, जाके उनके चाटुकारिता करने का काम किए थे और देश को गुलाम बनाने में उनकी बहुत अहम भूमिका थी, क्योंकि वो धन और बल अपना शोहरत ले लिए थे। उसी तरह से आज चादर की आपने बात किया, अरे मोदी जी, वो गरीब नवाज साहब के यहाँ मैं भी तो उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसा फ़कीर हमारा हिंदुस्तान में गरीब नवाज दरगाह जो वहाँ है अजमेर शरीफ में, एक सच्ची दरबार है, सच्चा दरबार के नाम से जाना जाता है। वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, अगर सत्यमान जो होगा उसी की वहाँ दुआ कबूल होती है, उसी की अर्जी वहाँ स्वीकार होती है। तो मोदी जी तो चादर मोदी जी आप वहाँ मंदिर खोजवा रहे थे तो कहाँ चादर भेज रहे? ये दो प्रकार का चरित्र गिरने वाली, इसलिए क्या मतलब ये कि गरीब नवाज साहब अब बचाइए, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज, मतलब सरकार गिरने वाली इसलिए मोदी जी वहां चादर पहुंचा रहे हैं ताकि हमारी सरकार बच जाए। इससे तो पहले अभी चल रहा था कि वहीं पे वहाँ भी मंदिर है, वहाँ खुदाई होगी, वहाँ उसको गिराया जाएगा। तमाम प्रकार के आप देखिए, हमने देखा सोशल मीडिया से तमाम प्रकार के लोग बयान दे रहे थे। तो आप देखिए, जब ये थू होने लगा, अब जनता भाग रही है, अब हिंदुओं पिछड़ों को, पीडीए को कैसे फिर गुलाम करें? तो आरएसएस के प्रमुख कह दे रहे हैं, अरे हर मंदिर, हर मस्जिद के नीचे और शिवलिंग ना खोजो। तो मोहन भागवत जी को, योगी जी को दो टूक बोल देना चाहिए, आप उतर जाओ मैदान में, आपका बड़ा संगठन है, आपकी ही उपज भाजपा है। तो ये बैलेंस बनाने के लिए, पीडीए को भरमाने के लिए मोहन भागवत कहीं बोल के सोच रहे हैं आरएसएस का संगठन न टूट जाए, और ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सोच रहे हैं मेरा नए संगठन टूट जाए। अब सरकार भी टूटने के लिए आ गई। आपको मैं बता दूं, जो आपने भविष्यवाणी की बात कहा, इकलक पूथ सवा लख नाती और ता रावण घर दिया न बाती। जब पाप का घड़ा भरता है तो एक दिन फूट जाता है अपने आप। जैसे अमित शाह का अहंकार, उनके अंदर माँ सरस्वती की कृपा से अंबेडकर साहब का अपमान माँ सरस्वती ने उनके कंठ पे चढ़ करके करवा दिया। आज देश नहीं, पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया में ये शोहरत हो गई कि भाजपा सरकार खतरे में है। दो बैसाखी की सरकार है, पीडीए ने इनको बैसाखी दे दिया। मतलब एक तरफ अंबेडकर जी के अनुयायी जो है वो सरकार को बिल्कुल हिला के रख दिया, दूसरी तरफ जो है क्या नाम है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अनुयायियों ने जो है पूरी सरकार को हिला कर रख दिया। और आपको मैं बता दूं, वो आप जाए अंबेडकर साहब के अनुयायी कौन है? इस देश की जो आधा आबादी है महिला, आज जो चाहे पायलट हो बनी है, चाहे पत्रकारिता करती हो, चाहे वो सीमा के बॉर्डर पे हो, चाहे पुलिस सुरक्षा में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, ये बाबा साहब के संविधान की देन है। नहीं तो महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था, खुले मैदान पे घूमने का अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब के ही संविधान की देन है। आज आधी आबादी महिला की, चाहे वो पीडीए की महिला केवल नहीं, पूरे देश की महिला को अधिकार मिला तो संविधान के तहत मिला है। तो ये संविधान के मानने वाले हमारे देश के लोग, आज संविधान के तहत हम बात कर रहे हैं। देखिए, आप जो कह रहे हैं महान जी, वो मुझे नहीं हजम हो रहा है। आप कह रहे हैं कि चादर भेज रहे हैं। भाई, इसी कुछ दिन पहले की अगर बात किया जाए, अगर थोड़े दिन पहले की बात किया जाए, तो वहाँ से मंदिर ढूंढने की बात कही जा रही थी अजमेर के अंदर, कि मंदिर ढूंढेंगे। और अगर चादर भेजी जा रही थी, कोई पहली बार नहीं भेजी जा रही, परंपरा रहा है, हर प्रधानमंत्री जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जो है अपना चादर जो है भेजता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। परंपरा क्यों रही? वो मानवता के पुजारी थे, वो वहाँ की मज़ार, ये पूरे विश्व में, और हमारे कबीर मठ से या संत सूफी संत जितने हैं सब उनको आदर्श मानते हैं।
अगर आरती कहीं भी होती है तो बोलते हैं आरती गरीब नवाज की, आरत कबीर साहब की, आरती रविदास जी की। तो उनमें उनके उच्च उच्च कोटियों के वो हमारे संत। कभी गए हैं? मैं गया भी हूँ, उनको चादर भी चढ़ाया हूँ, वहाँ का जो रीति रिवाज है उसके अनुसार वहाँ गया हूँ। जो बनाए थे क्यों नहीं? वजू माने क्या है? आप शब्द उर्दू बोल दो, हम उसको शुद्धिकरण कहते हैं। तो हम पूजा पाठ इबादत जो भी, चाहे वजू कहिए, चाहे आप हमें शुद्ध करिए, हम संकल्प लेके उनके यहाँ गए थे। हमने देखा कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी सोशल मीडिया में कि उनकी भी चादर परंपरा रही है नेताजी के ज़माने से। अरे उस दरगाह पे आप लोग उड़ेंगे। देखिए, हम दो मुद्दों पर बात कर रहे थे और मुद्दा बढ़ता चला गया। खैर, आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से 14 जनवरी के बाद कयास लगाया जा रहा है कि सरकार गिर जाएगी, अब इसके आंकड़े कहाँ से इंडिया गठबंधन समेटेगा, ये तो भाई सरकार में जो आना चाह रहे हैं वही बता सकते हैं। लेकिन एक एक बूंद से ही घड़ा भरेगा, और उसमें कई ऐसे बूंद हैं जो छटक कर दूसरी तरफ खड़े हैं, जैसे असदुद्दीन अवैसी हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं। चंद्रबाबू नायडू की अगर बात किया जाए, वो भी सरकार के हिस्से में है। तो कुल मिलाकर इन लोगों को जब समेटने पा जाएगी इंडिया गठबंधन, तब जाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर एक माहौल तैयार किया गया कि अजमेर में जो है वो शिवलिंग है, आज देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि चादर हम अपनी तरफ से भेजेंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर बता दीजिएगा। देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।